हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम सीडीपी यानी चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित लास्ट ईयर में आए कुछ अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले कई वीडियोस में हमने कुछ प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया है। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी संतुलिनीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पियाजे के अनुसार सामाजिक संचरण यानी सोशल ट्रांसमिशन बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन है ए, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग ने सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, डी अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग जो ऑप्शन है वो अधिक उपयुक्त है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हुआ। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण में दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता है। ऑप्शन है ए प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, बी सी सृजनशील बालकों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण में दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता सृजनशील बालकों की विशेषता होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। पहला प्रशंसा एवं दोषारोपण, दूसरा प्रतिद्वंदिता, तीसरा पुरस्कार एवं दंड, चौथा परिणाम का ज्ञान। इसके ऑप्शन है, इनमें से आपको सही बताने हैं कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो ऑप्शन है ए पहला और तीसरा, बी पहला दूसरा और तीसरा, सी केवल दूसरा और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बाह्य अभिप्रेरणा में प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड आदि समावेशित किया जाता है। इन सभी चीज़ों को समावेशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है? ऑप्शन है ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के सामाजिक अधिगम कहा जाता है, यानी सोशल लर्निंग कहा जाता है। जब हम दूसरों को देखकर, समाज के अन्य लोगों को देखकर सीखते हैं तो सोशल लर्निंग कहलाता है। प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन है ए भागने की प्रवृत्ति होना, बी अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी अवधान संबंधी बाधा या विकार, डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, अधिगम निर्योग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण अवधान संबंधी बाधा यानी डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो दो तरह के कारक होते हैं, सामाजिक कारक होते हैं, व्यक्तिगत कारक होते हैं। तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ए है संचार के साधन, बी समवयस्क समूह, सी अध्यापक और डी है परिपक्वता एवं आयु। तो इसका सही आंसर होगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक में परिपक्वता एवं आयु है, बाकी सभी सामाजिक कारक हैं। अगला प्रश्न है, एक उदाहरण है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन है ए विधियात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न में दिया गया उदाहरण जो है वो शून्य प्रशिक्षण अंतरण यानी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से संबंधित है। ये उदाहरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग चैप्टर से ही लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण यानी ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, बी मानसिक विकारों का न होना, सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को पूर्ण अभिव्यक्ति यानी फुल एक्सप्रेशन, संगतिकरण हार्मोनाइजेशन और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन यानी गोल डायरेक्शन क्या है इसका, आदि उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, यही सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने, ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है ए कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, प्याजे ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए या समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। थैंक यू गाइस, कैसा लगा टॉपिक हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।